विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसमें हम किडनी की समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपायों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम प्रोटीन लॉस की समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में आपसे बात करेंगे। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप सारी जानकारी आसानी से पा सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय की और सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या होती क्या है। प्रोटीन लॉस की समस्या किडनी से जुड़ी एक समस्या है जो बहुत ही गंभीर है। ये समस्या शरीर में तब होती है जब यूरिन में अधिक मात्रा में प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रोटीन लॉस की समस्या किडनी खराबी का एक लक्षण है, जिसकी वजह से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। मानव शरीर में 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, एक खराब प्रोटीन जिसको क्रिएटिनिन कहते हैं और एक अच्छा प्रोटीन जिसको एल्बुमिन कहते हैं। जब शरीर से क्रिएटिनिन यूरिन के माध्यम से बाहर होता है तब शरीर स्वस्थ रहता है, पर जब शरीर से एल्बुमिन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है तब शरीर अस्वस्थ रहता है और शरीर में कई गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर से एल्बुमिन अधिक मात्रा में यूरिन के रास्ते बाहर होने को प्रोटीन लॉस कहा जाता है। रक्त में पाए जाने वाला एल्बुमिन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसके साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में सहायता करता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला एल्बुमिन हाई बीपी जैसी समस्या को भी कम करता है, लेकिन जब किडनी में आई किसी भी समस्या की वजह से किडनी के काम में दबाव पड़ता है और किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती, तब शरीर से अधिक मात्रा में प्रोटीन लॉस होता है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रोटीन लॉस शुरुआती दौर में ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होती, पर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये समस्या बहुत गंभीर हो सकती है। इसके कारण किडनी जल्दी डैमेज हो सकती है। जो लोग डायबिटीज़ या हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं, उन्हें प्रोटीन लॉस की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। अब बात करते हैं किडनी में समस्या के कुछ लक्षणों के बारे में जो प्रोटीन लॉस की समस्या को बढ़ा सकते हैं। यूरिन को अधिक समय तक रोकना किडनी में इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा देता है। शराब व धूम्रपान बहुत अधिक करना भी किडनी में खराबी का कारण बन सकता है। अधिक स्पाइसी और नमक की अधिक मात्रा लेना किडनी के लिए घातक होता है। इससे हाई बीपी की समस्या हो जाती है। जिन्हें डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें किडनी खराबी का सामना करना पड़ता है। किडनी का डैमेज होना अधिक पेन किलर के सेवन से भी हो सकता है। कम मात्रा में पानी का सेवन करना किडनी को डिटॉक्स नहीं कर पाता, जो कि किडनी में कई समस्याओं का कारण बनता है। और कैफीन का अधिक सेवन करना भी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। आइए अब इस बात को जानते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या में आयुर्वेद कितना सहायक है। अगर कोई भी इंसान प्रोटीन लॉस की समस्या से परेशान है तो उन्हें आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आप प्रोटीन लॉस की समस्या के लिए एलोपैथी का इलाज लेते हैं तो इसका असर आपकी किडनी पर नकारात्मक तरीके से पड़ सकता है, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। पर आयुर्वेद एक ऐसा उपचार है जो आपकी किडनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद किडनी के मरीजों को अपने आहार में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है। ऐसा आहार बिल्कुल ना लें जो शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ावा दे। अब जानते हैं कि किडनी में खराबी के क्या लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें अनदेखा करना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। शरीर में रक्त की कमी होना, यूरिन में रक्त का आना, यूरिन का रंग गहरा होना और झाग आना, हाथ पैर और चेहरे में सूजन होना, थकान और कमज़ोरी लगना, अक्सर हाई बीपी बने रहना, नींद में कमी आना, त्वचा में लगातार खुजली होना, भूख में कमी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा होना, अचानक सिर दर्द होना और वजन में बदलाव होना। अब बात करते हैं कि प्रोटीन लॉस की समस्या के लिए प्राकृतिक उपचार कितना सहायक है। सबसे पहले तो आपको अपने आहार में ऐसी चीज़ों के सेवन से दूर रहना होगा जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व मौजूद हो, क्योंकि ऐसे पोषक तत्व अक्सर किडनी में समस्या का कारण बनते हैं। अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पदार्थों का सेवन किडनी के काम में दबाव डालता है, जिसके कारण
किडनी डैमेज हो सकती है, जिसके कारण प्रोटीन लॉस जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें। आप अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में योग को शामिल करते हैं तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उन्हें अक्सर प्रोटीन लॉस की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। रोज़ाना योग आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है तो इससे डायबिटीज़ की समस्या नहीं होती। योग को शामिल करने से आप हाई बीपी की समस्या से भी दूर रह सकते हैं। किडनी की समस्या का एक मुख्य कारण हाई बीपी भी है। जब बीपी कंट्रोल रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है किडनी भी स्वस्थ रहेगी। इसके साथ अगर आप किडनी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार लेते हैं तो इससे आप किडनी की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज प्रदान करता है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफ को झेले बिना आप एक बेहतर उपचार प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।